बड़ी खबर है। 43 साल पहले मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद भड़के दंगे का पूरा सच योगी सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। आज दंगे की जांच के लिए बने जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट योगी सरकार ने विधानसभा में पेश कर दी। दरअसल सीएम योगी की अध्यक्षता में 11 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में मुरादाबाद दंगे की एक सदस्यीय न्यायिक जांच की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद के डॉक्टर शमीम अहमद खान इस दंगे का सूत्रधार था। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं। संजय, इस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण चीजें सामने आ रही हैं? अवधेश, देखिए, ये दंगा जो था ये रिपोर्ट ये बताती है, 495 पन्ने की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट की अगर माने तो इसमें डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन ये दोनों मुस्लिम लीग के नेता थे और दोनों के आपसी वर्चस्व की जंग में ये दंगा हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। और इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद में ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि रिपोर्ट में किसी भी तरह के जो अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मियों पर दोष दिया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी और संघ के पदाधिकारियों पर दोष दिया जा रहा था कि दंगे भड़काने में वो जिम्मेदार थे, तो उन सभी को इस रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है। अब जब ये रिपोर्ट 43 साल बाद पेश हुई है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसको पेश करने के पीछे सियासी मायने भी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो मुस्लिम वोट है वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ भी छिटक सकता है, उसकी तरफ भी रुझान जा रहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट से सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को निशाना साधा गया है, क्योंकि सीधी बात यह है कि अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो एक दल के साथ ये वोट ना जुड़े, उसमें ये तमाम चीजें हैं और नफा नुकसान की बातें भी है, इसको भी समझते हैं। रशीद जी, आपके पास आ रहे हैं। 43 साल का इंतजार, इस दौर में 15 मुख्यमंत्री बदल गए उत्तर प्रदेश में। आखिर क्या वजह रही होगी किसी ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटाई, और अब इसका क्या असर होगा? जी देखिए, बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि इतने साल बाद जो है 43 साल बाद ऐसी रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में आ रही है, उसका डिस्कशन हो रहा है। लेकिन यहाँ के ऊपर भी उसका एक राजनीतिक डायमेंशन है, क्योंकि मुझे स्मरण है उस पूरे हालात का। तो वहाँ के ऊपर फिर उसको एक कलर दिया जा रहा है, जिस तरह से मुस्लिम लीग की बात की जा रही है, दो पक्षों की बात की जा रही है कि उनकी लड़ाई की वजह से या उसके कारण जो इस तरह का दंगा हुआ, वो दंगा बहुत ही भयानक था और वहाँ के ऊपर वो ईद की नमाज में बहुत से लोग मारे गए थे। तो तमाम चीज़ों का क्या उसकी क्या राजनीति हुई, जो पुराने घाव कुरेदने का भी कोई कारण हो सकता है। तो इसको आप बिल्कुल फेस वैल्यू पे ना लें, इसके पीछे भी कोई राजनीति बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं। और अकुश श्रीवास्तव सर, आपके पास आ रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है, एक सरकार है वो छिपाने की कोशिश करती है, दूसरी सरकार उसको उजागर करती है। क्या ये 2024 की मंशा है? साफ बात है, इसमें कोई बहुत छुपी बात नहीं है। चुनाव आती हैं तो कब वक्त पे, किस वक्त पे, अब अभी देखिए ना, संसद शुरू होने वाला है तब कोई रिपोर्ट आती है। मणिपुर दंगे की बात भी उसी के आसपास वीडियो आता है। अभी जब संसद शुरू हुआ तब कुछ और आ जाता है, तब ये आने लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये छपा हुआ है। अब अभी ये रिपोर्ट आ रही है 43 साल बाद। ये हमारे भाई सही कह रहे हैं कि 43 साल बाद पुरानी बात कुरेद करके क्या फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन राजनीति है और राजनीति में ये सब चीज़ें, और हमेशा से मौके पर तलाश किया जाता है, मौके को देखा जाता है कि किस मौके पर कब क्या कहा जाना है। और अब तो जो शतरंज की बिसात बैठाई जाती है उसमें सब कुछ में यही होता है कि कब किस मौके पर कौन सी चाल चली जानी है। क्या राजनीति है, कौन सा मौका ढूंढा गया इसके पीछे? नहीं, रिपोर्ट अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक तो लगती है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 1980 में दिल्ली में ही था, असली भारत साप्ताहिक में काम करता था। हम गए थे वहाँ, मुरादाबाद दंगे की कवर किया था हम लोगों ने, बल्कि उसमें हम लोगों के यहाँ गिरफ्तारियाँ और ये भी हो गई थी, छापे भी पड़े थे। मस्जिद के सामने सुअर का रखा हुआ था। ये सारे जिस तरह षड्यंत्र, ऐसा नहीं है कि दो मुसलमान मिलकर के दंगा करा देंगे। सामने अगर आरएसएस के लोग नहीं होंगे, हिंदू संगठन नहीं होंगे, जिस तरह से नूह में हो गया। कभी भी हम लोग इस बात पर विचार करते हैं क्या कि जो शोभा यात्राएं निकल रही है उसमें नारे किस तरह के लग रहे हैं? बिल्कुल। इसके पहले भी कभी हुआ है क्या कि मस्जिद के सामने से गुजरते हुए आप जीजा तुम्हारे आ रहे हैं? और ये तमाम सवाल उठते हैं और हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। तो संजय, आपसे सवाल ये कि और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? नाम तो सामने आ गया है, नाम के अलावा किन चीजों की तरफ इशारा कर रही है रिपोर्ट?
देखिए ये दंगा जो हुआ था, जो एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो उसमें साफ तौर पर शमीम अहमद और हामिद हुसैन का नाम आया है। इन दोनों के आपसी वर्चस्व की बात आई, लेकिन जो पुलिस ने इसकी जांच की थी उस वक्त जब ये दंगा हुआ था आज से 43 साल पहले, तो उसमें ये कहा गया था कि इन दोनों ने दंगा बचाने की कोशिश की, दोनों ने जो मुस्लिमों की तरह मतलब मदद करी, उनको दंगा जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट बिल्कुल उलट है। एसआईटी की रिपोर्ट में इन दोनों पर आरोप लगाया कि इन दोनों ने आपसी वर्चस्व के चलते ये अफवाह फैलाई कि ईद की नमाज में नमाजियों के बीच में सुअर घुस गया है और उसके बाद ये दंगे भड़के हैं, जिसके बाद 83 लोगों की ऑफिशियल जो आंकड़ा है उसके बिल्कुल। और अब पूरी रिपोर्ट आने में, पूरा सच जानने में 43 साल का वक्त लग गया। आप सभी का जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।